इंसान अपने रिज़्क़ के लिए क्या क्या करता है। जो उन्होंने वो टीवी, वीसीआर या बाकी चीजें जो फेंकी होती थी ना, हाँ जी, वो अच्छी हालत में होती थी। सारे वीसीआर फिर लाहौर एयरपोर्ट पे फिर बाहर आके वो फौरी बिक जाते थे। तो जो तरक्की सर वहाँ पे देख ली है हांगकांग में या कोरिया में, उसका 10% भी अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया। तो उसने 5 फिलिपीनी गर्लफ्रेंडें बनाई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, स्टूडियोज में मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नईम जावेद साहब। नईम साहब के साथ आप जानते हैं कि हम एक सफ़र पर हैं और वो सफ़र है सियोल का। लेकिन उससे पहले एक ट्रांजिट फ़्लाइट के लिए कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ा हांगकांग। हांगकांग में नईम साहब ने अपने इब्तदाई दिनों के बारे में कुछ यादें शेयर की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हांगकांग 2 ऐसे हिस्सों पर मुश्तमिल है कि जिसके एक तरफ एक ऐसी दुनिया आबाद है जहाँ पे पैसे की फरावानी है और दूसरी जानिब एक आम तबके के लोग आबाद हैं। नईम साहब ने दोनों जगह विज़िट किया है। नईम साहब, पिछले प्रोग्राम में हम इस बात पर पहुँचे थे कि आप थोड़ा सा बोर महसूस कर रहे थे कि यार मैंने क्यों 7 दिन का स्टे किया, मुझे जल्दी सियोल चले जाना चाहिए था। अरबों खरबों दरूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। पिछले प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी कि पाकिस्तानी वहाँ पे जी या मजदूरी करते हैं या फ्रॉड। पाकिस्तानियों से मुराद है पंजाबी, और पंजाबियों से भी आगे थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं इसको। अच्छा, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, इन शहरों के लोग, इन शहरों के ये जो अपना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, फ्रॉड करना और धोखाधड़ी, ये माशाल्लाह ये जो शहर जो मैंने आपको 5 शहरों का जिक्र किया, 5-6 जो शहर हैं, इनके लोग ये पाकिस्तान का नाम रोशन सिर्फ हांगकांग में नहीं, यूरोप में और हर जगह करते हैं। गुजरात को इसकी वजाहत की क्यों? मैं वैसे वजाहत इसलिए कि सर देखे, रद्द-ए-अमल तो नहीं आया। आज़ाद कश्मीर मीरपुर के लोगों के पास में रहा हूँ, अच्छा, बतौर पेइंग गेस्ट। ठीक, उन्होंने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत की, मुझे बड़ी मोहब्बत दी। रद्द-ए-अमल आया तो इसका नहीं, रद्द-ए-अमल से मुराद ये है कि वो कहीं ये ना सोचें कि मेरी वो वीडियो देख के कहें कि शायद हमें भी उन्होंने पाकिस्तानी कहा, तो फिर उसमें ठीक। हाँ, दूसरा सर, आज़ाद कश्मीर के लोगों की बात हो रही है तो इंतहाई मेहनती लोग, मीरपुर के, मेहनत करनी होती है ना, तो कोई जो पंचर की शॉप है वहाँ पे लगा हुआ है, कोई फैक्ट्री में लगा हुआ है। एक दोस्त था दिता, अल्लाह दिता उसका नाम था, दिता उसको कहते थे। उससे ज़्यादा मोहब्बत हो गई, यानी वो मुझे साथ ले गया एक दफ़ा। अच्छा सर, वो ज़रा हांगकांग से थोड़ा सा हट के, यानी हांगकांग में भी देही एरिया था, ठीक, वहाँ पे सर कंटेनर थे बेहिसाब। अब उसकी जॉब क्या थी कि कंटेनर के ऊपर उसने खड़े हो जाना है, वो चारों कुंडे उसने डालने हैं, फिर कंटेनर पे खड़े हो जाना है, उसको इशारा करना है मशीन वाले को, मशीन ने कंटेनर उठाना है, फिर दूसरी जगह रखना है। इंतहाई ख़तरनाक वो जॉब थी, वो करता था। मैंने उसको देखा और मुझे हैरानी भी हुई कि इंसान अपने रिज़्क़ के लिए क्या क्या करता है। तो कंटेनरों के ऊपर छलांगे लगानी पड़ती थी उस दौर में। बाद में वो दूसरी मशीन आ गई जो पूरा कंटेनर उठा लेती है, लेकिन वो उस दौर में कुंडा सिस्टम ही था। और किसी वक्त ये भी हुआ कि कुंडा टूट गया और कंटेनर मजदूर के ऊपर गिरा और वो मर गया। ये सर थी कंटेनर की। बाकी न्यूयॉर्क का वो मशहूर है टाइम स्क्वायर। जी जी सर, आपने अभी जो बात की है ना, हांगकांग साइड और कोलोन साइड, दोनों साइड इंतहाई अमीर हैं। अच्छा, हांगकांग साइड पे रश नहीं है, हांगकांग साइड पे एम्बेसी हैं। अच्छा, वो गोल्फ क्लब है, रेस क्लब है, अमीर लोग रहते हैं। तो ज़ाहिर है जहाँ अमीर लोग रहते हो वहाँ पे रश नहीं होता। हांगकांग साइड पे जहाँ पे रश है वहाँ पे भी दौलत की फरावानी। अच्छा, मैंने वहाँ पे गुर्बत नहीं देखी। तो वहाँ पे तो आपने ईरान में भी नहीं देखी नईम साहब, आप जाते ही अमीर मुल्कों में। अच्छा, तो उस दौर में ख्वाजा साहब वीसीआर का दौर था, वीसीआर का। तो वहाँ मैंने पहले भी स्टेशनों का जिक्र किया था
एक वहाँ पे स्टेशन था चमसाचोई से तकरीबन 4 स्टेशन आगे, शमसीपो, अच्छा पाकिस्तानी उसको शमसीपुर कहते थे। शमसीपो स्टेशन जो था ना, वहाँ पे लोगों का जो सामान इस्तेमाल शुदा जो लोग सामान घरों के बाहर रख देते थे, उस दौर में मैंने देखा कोरिया में भी और यहाँ हांगकांग में भी, कि टीवी अगर किसी का उसने पुराना टीवी फेंकना है तो वो बाहर रख जाता था, वीसीआर। तो कई जहाज नशाई लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। वहाँ भी जहाज हाँ जी, हांगकांग में भी जहाज थे। अच्छा वो जहाज क्या करते थे कि वो ये जो वीसीआर जो है ना, उनको पता चल गया था कि वीसीआर पाकिस्तानी लेके जाते हैं पाकिस्तान। तो एक अटैची केस में 6 वीसीआर आते थे। अच्छा। यानी 3 ऐसे रख के अटैची केस, वो तकरीबन एक अटैची केस हैंड कैरी कर लेते थे, 2 बुक करवा देते थे। यानी वो सारे वीसीआर फिर लाहौर एयरपोर्ट पे फिर बाहर आके वो फौरी बिक जाते थे। अच्छा। और वो अच्छी हालत में होते थे। जो उन्होंने वो टीवी, वीसीआर या बाकी चीजें जो फेंकी होती थी ना, हाँ जी, वो अच्छी हालत में होती थी। तो एक दफा एक दोस्त मुझे ले गया, वहां पे कंटेनर आते थे जापान से। ठीक। तो वहां मैंने देखा कि हांगकांग के जिसने कंटेनर मंगवाया था, उसने आगे पाकिस्तानियों से ठेका किया कि आपने ये खाली करने हैं कंटेनर। तो वो जापान से कंटेनर आया, तो वहाँ पे हाँ, जो कंटेनर मंगवाने वाले उनकी खवातीन वाइफ, उनकी घर वालियाँ भी वहाँ मौजूद थी। अच्छा। तो मेरे लिए हैरानकुन बात थी। तो कंटेनर जब खोला तो सबसे पहले तो साइकिल निकले हैं। अच्छा। साइकिल, कंटेनर के कुछ हिस्से में साइकिल थे। उसके बाद फिर टेप रिकॉर्ड, उस दौर में बड़ा टेप रिकॉर्ड की बड़ी वैल्यू थी। तो टेप रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं, अब जो अच्छी बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में थी ना, वो उठा लेती थी, वो खवातीन अपने घर के लिए उठा लेती थी। यानी अंदाजा लगा लें कि जापान कितना अमीर होगा। मुझे वहाँ पे ना चोंकिंग मेंशन में एक हिंदू पापा जी, वो बूढ़ा हो गया था, उसको सारे पापा जी कहते थे। तो वो मुझे मेरा वाकफ बन गया, मिल गया। मैं एक जगह जूस पीता था एक दुकान से, वो भी पी रहा था। तो मुझे कहता जी आप कहाँ के? मैंने कहा जी पाकिस्तान का हूँ। फिर उसने पंजाबी में बात की कि आप पंजाबी? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो वो कहता जी मैं जापान होता हूँ। तो यहाँ हांगकांग में तो आप बसों में पैसे डाल देते हैं ना, तो फिर बकाया नहीं मिलता। उस दौर के आप 95 की बात देख लें। वो कहता है जी जापान में जो बसें चलती हैं ना, आपके पास अगर बड़ा नोट है, आप डालते हैं तो बस की मशीन आपको बकाया दे देती है, वापस बकाया दे देती है। तो जो तरक्की सर वहाँ पे देख ली है हांगकांग में या कोरिया में, उसका 10% भी अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया। ये आप 20-22-25 साल पहले की बात बता रहे हैं। सारी जिंदगी बीत गई, बूढ़े हो गए। नौजवानी में वहां गया, 10% भी वो तरक्की नहीं आई, बूढ़े हो गए हैं। आगे पता नहीं अगली नस्लों को। अच्छा नहीं साहब, वो आप मायूस ना हो, अभी तो आपने और बहुत सारे मुल्कों का दौरा करना है। आपने जिक्र किया कि वहाँ पंक्चर की भी दुकानें थी। हाँ जी, पंक्चर की, बिल्कुल पूरी दुनिया में पंक्चर की दुकानें होती हैं। हमारे यहाँ जिस तरह है, सड़कों की हालत ऐसी है कि वहाँ पे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, साइकिलें पंक्चर हो जाती हैं। तो वहाँ की सड़कें तो ऐसी नहीं थी, तो फिर पंक्चर कैसे हो जाता था? पंक्चर वो खाए साहब देखें, पंक्चर समझ नहीं आती, लेकिन पंक्चर की वहाँ पे लोग लगवाते थे, देखा है आपने वहाँ पे? पंक्चर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने तो लगाते नहीं देखा पंक्चर। दुकान नहीं देखी पंक्चर की दुकान, हाँ हो सकता है कि पंक्चर ना हो तो लोग टायर बदलवाने आ जाते हो, टायर चेंज करने के लिए वहां पे। यहाँ तो हम जो मोटरसाइकिल का जो टायर हो जब बिल्कुल जवाब दे जाता है, फिर हम फिर भी कोशिश करते हैं अंदर ट्यूब का पेस्ट लगवा ले। तो अब ख्वाजा साहब, मैं स्टार फेरी पे एक दफा बैठा, मैंने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भी उधर टहल रहे थे। फिर अचानक देखा कि सैकड़ों की तादाद में जो है ना फिलिपीनी लड़कियां आ गई वहां पे। अच्छा, तो पता चला कि फिलिपाइन से जहाज आया है। अच्छा। और पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को जो वहाँ मुस्तकिल रहते हैं या वैसे रहते हैं, उनको पता चला है। अब ख्वाजा साहब, जिसके हाथ जो लड़की आ रही है फिलिपीनी, वो पकड़ा है और चौंकिंग मेंशन में ला रहा है, लिफ्ट में बैठ रहा है, जा रहा है कमरे में। जो मैं अब देख रहा हूँ ये सारा सीन जनाब, तो वो फिलिपीनी लड़कियां भी खुश हैं।
अच्छा, खुश है। मैं वही पूछना चाह रहा था कि जबरदस्ती ला नहीं रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, अच्छा, जबरदस्ती मैं वही- अपनी मर्जी से, और वो खुश है। एक लड़का था ये पुरानी नारकली का, यूनुस, वो बॉडीगार्ड था, वो भी उधर वाकई बन गया मेरा। तो उसने 5 फिलिपीनी गर्लफ्रेंडें बनाई हुई थी, मुख्तलिफ टाइम में उनको मिलता था। तो एक तो एक दफा वो एक फिलिपीनी लड़की से उसने मुझे मिलाया, तो वो कदरे फिलिपीनी बेचारी इतनी खूबसूरत तो नहीं होती, ज़रा जो घरों में काम करने आती बेचारी, अच्छा, परेशानी, ज्यादातर मेड तो जॉब ही वो होती है कुछ उनकी। हाँ मेड हाँ, मेड की बिल्कुल। जॉब करती घरों में। हाँ जी। तो वो जनाब अगले दिन मैंने देखा फिलिपीनी लड़की को, तो उसके ना इस आंख पे वो पड़ा हुआ था, निशान चोट का, नील अच्छा। पड़ा हुआ था। मैंने उसको इंग्लिश में पूछा कि ये क्या हुआ तुम्हारी आंख पे? उसने कहा जी वो यूनुस जो आपका दोस्त नहीं, मेरी सैलरी आई थी, तो उसने मेरे हाथ में कहीं सैलरी देखी है, तो मुझे उसने मुक्का मारा है और सैलरी मेरी लेके चला गया। मैंने उसको कहा आप पुलिस में रिपोर्ट करें, 99 पे फ़ोन क्यों नहीं किया? कहती नहीं, मुझे उससे प्यार है। तो इसलिए जो है ना मैंने उसकी, वो इनलीगल ही था वहाँ पे। अच्छा, अब- आप ये बड़ा मामला गंभीर भी है और परेशान कुन भी, लेकिन इसके साथ साथ दिलचस्प भी महसूस हो रहा है। एक ब्रेक के बाद इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती माशरत माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार, मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक जी। नईम जावेद साहब के साथ हांगकांग का सफ़र है और सफ़र अब दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुका है और 7 दिन का स्टे है, 8 दिन का, जिसमें से आधे दिन गुजर चुके हैं और अब आके कहीं एक फेरी में, स्टार फेरी में कुछ फिलिपाइनी लड़कियां आई हैं, बल्कि कुछ नहीं, ज़्यादा तादाद में आई हैं। नईम साहब, आपने सिर्फ देखा या उनमें से आपने भी? स्टार फेरी एक साहल का नाम है जी, जगह मैं का। समझ गया, ठीक। तो मैंने ख्वाजा साहब सिर्फ एक पे ट्राई मारी थी मैंने, अच्छा, लेकिन उसने कहा नो। फिर अच्छा, दूसरा, अच्छा, उनका जुबान का इशू तो नहीं होता? नहीं इंग्लिश में मुझे- फर बोलती अच्छा, हैं, इंडोनेशियन, आपने फिलिपिनो। जिनसे रुजू किया उन्होंने नो कर पता दिया? क्या बात है, पहली बात यह है कि मैं वैसे भी वहाँ पे एक तो शर्म बड़ी आती थी मुझे। अच्छा। शर्म से मुराद ये है कि पहली दफा मुल्क से बाहर गया हूँ, पहली दफा ऐसा माहौल देखा है। ठीक। और माहौल सर वहाँ पे जो है ना बिल्कुल इंग्लिश माहौल। अच्छा, वो जो फिलिपाइनी जो थी लीगल थी या इलीगल थी वहाँ पे? फिलिपाइनी जो घरों में मेड आती हैं वो बकायदा 2 साल का एग्रीमेंट होता था उनका, घरों में वो काम करती जो आपने वहाँ बताया कि बेताशा लड़कियां आई, वो जहाज आया ना जहाज उनका। आया, मैं उन्हीं की बात कर रहा हाँ हूँ। जी, वो सर सारी लीगल, अच्छा, लीगल थी बकायदा लेकिन वहाँ आगे- गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग उनको बुलवाती है, वो घरों में काम करती हैं और वहाँ पे फास्ट लाइफ है, मियाँ भी काम करता है। आपने ट्राई किया और नो हो गया? हाँ जी, नो हो गया था, वो मेरे नहीं हो सका। तो सर एक और चीज जो बताऊं मैं, आपको तो नईम साहब, कता कलामी माफी, आपको तो मौजगान का भी तजुर्बा था, फिर नो कैसे हो गया? मौजगान का तो तजुर्बा सर पहले बाद का में था ना? हुआ। बाद में हुआ? अच्छा, वो बाद तो में। मेरा पहला अच्छा, सफर था। हमने शेड्यूल आगे पीछे कर दिया आपका। अच्छा जी, आप कंटिन्यू करें। ये सर पहला सफर था मेरा, तो वैसे भी कुछ डर था, कुछ खौफ था। दूसरा, मेरी मंजिल नहीं थी हांगकांग। ठीक। वैसे भी मुझे हांगकांग बड़ा जदीद सर, इतना मुझे हांगकांग पसंद नहीं आया वहाँ के मकामी लोगों के रवैये की वजह से। अच्छा, वो कैसा था? मकामी लोग, मैंने आपको बताया नहीं है कि आप बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो पूरा ट्रेन का डब्बा ही आपको देख के ऐसे कर लेता है। बस में आप घुसते हैं, पूरी बस ऐसे कर लेती। ज्यादा सफाई पसंद है वो लोग, या सफाई लोगों से उनको इस तरह मोहब्बत का इजहार नहीं करते? बस वो समझ लें कि वो जैसे एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी किसी गरीब से नफरत करता है ना, सेम अच्छा। ऐसे ही था कि वो पाकिस्तानी बांग्लादेशी कारकुन वहाँ पे कंटेनर उतारने वाले, मजदूरी करने वाले लेबर, जी जी, और वो जो सेठ लोग
और वो उनका लिबास, उनकी परफ्यूम, खुशबुएं और ज़बरदस्त उनका लिविंग स्टाइल। और पाकिस्तानी, मुझे एक दोस्त था विक्की, मुझे वो भी मीरपुर का था, उसने बकायदा स्पोर्ट्स कार रखी थी। तो ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। 2 वाकयात मैं जी, आपको जरूर, बताऊंगा। जरूर। एक तो सर ये विक्की वाला बाद में आपको बताता हूँ, ये मैं पिछले प्रोग्राम में भी बताना चाहता था कि हांगकांग में हम यहाँ बैठे हैं ना गुलबर्ग में, आपने लिबर्टी मार्केट से अगर जाना हो ना, इधर फर्ज करें कि गार्डन टाउन जाना हो लिबर्टी मार्केट से, या लिबर्टी मार्केट से मेन मार्केट आना हो, तो आपको फुटपाथ पे चलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग के जो बिल्डिंग है ना, उसके दूसरे फ्लोर पे बिल्डिंग टू बिल्डिंग रास्ते बने हुए हैं। अच्छा, और वो रास्ते मैंने यूज़ किए हैं। गजनफर आप साहब मुझे पैदल- घुमाते थे। पैदल हाँ जी, गजनफर जी। साहब मुझे बुला लेते थे फोन पे, हांगकांग साइड पे, या हांगकांग साइड पे बात है, कोलोन साइड पे भी ऐसी बिल्डिंगें हैं। टाइम स्क्वायर तो वहाँ पे हर जगह नजर आता है। ठीक, यानी जो न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है, चौंकी मंजिल के आप बाहर खड़े होते हैं तो टाइम स्क्वायर वाली बोर्ड आपको नजर आते हैं, ठीक। बड़े बड़े बोर्ड अक्सर लगे हुए। बिल्डिंग्स हाँ पे जी, वो नजर आते हैं। अक्सर बिल्डिंग, और बिल्डिंगें भी आसमान को छू रही हैं। ठीक। आप ऐसे देखते हैं, आप हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे बन गई। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि लाहौर में एक बिल्डिंग अरफा करीम टावर सिर्फ, इसके अलावा मैं कहता हूँ कि लाहौर में कम से कम 100 बिल्डिंगें अरफा करीम टावर से भी ऊंची बड़ी बननी चाहिए। चलो। फिर पता चलता है कि बाकी अच्छा, कोई तरक्की है। और विकी का कोई बिल्डिंग बात टू बिल्डिंग, हाँ जी। वो सर उसने, वो जो है ना, वो जरा ना अमीर था, तो उसने स्पोर्ट्स गाड़ी रखी थी। ठीक। उसको खाला साहब ने, वो आया वहाँ मिलने अपने दोस्तों को, तो खाला साहब ने मेरा तारुफ कराया। तो ज़ाहिर है कि वो उसने फिर मुझे अपनी गाड़ी में बैठा के ना वो घुमाने ले गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी वो जो फिल्मों में दिखाते हैं, मेड मिशन फिल्में होती हैं जी, जी। जैकी चैन की, और वहाँ वो बड़ी फास्ट होती हैं, लड़ाई होती है और उसमें बकायदा गैंग बने होते हैं, तो क्या ये सचमुच यहाँ पे हैं? उसने फिर मुझे बताया, उसने कहा जी नहीं भाई, बिल्कुल है, अच्छा, और मैं एक गैंग का हिस्सा हूँ, उसने मुझे बताया। अच्छा। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार आपको पुलिस ना पकड़ ले, मुझे भी साथ ना पकड़। कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने मुझे बताया, उसने कहा जी गैंग जो है ना यहाँ पे, एक वो जो होता है ना बोगदा, जो कसाईयों के पास होता है जी। स्टील का, एक तो वो उससे वो वारदातें लड़ाई, डालते हैं, अच्छा। लड़ाई वगैरह करते हैं, और मुक्के से डाका वहां पे, और जराइम जो वो मुक्के से तो डर जाते हैं। वो कहता है जी गैंग का रुकन मैं ऐसे बनाऊं कि मैं जो चीने थे ना, अब देखें हर मुआशरे में जो है ना, हर तरह के लोग होते हैं, कई महजब होते हैं, कई क्रिमिनल माइंड होते हैं, कई लड़ाई वाले होते हैं। अब जो लड़ाई पसंद थे या हल्के से क्रिमिनल लोग थे, वो कहता है उनके साथ मेरा उठना बैठना हुआ, तो मैंने उनको कहा कि यार मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल करो। कहता है जी पहले तो उन्होंने मेरे 2 4 5 टेस्ट लिए अच्छा, कि ये भागने वाला तो नहीं है या डरपोक तो नहीं है, अगर लड़ाई होती तो ये खड़ा होगा कि नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि एक जगह, अब वो कहते जी सारा खुफिया मिशन होता है ठीक। और कोड वर्ड होते हैं, और फिर कोड वर्ड में ही वो बुलाते हैं। कहता जी उन्होंने मुझे एक जगह बुलाया, वहाँ पे वो उस गैंग के 9 लोग मौजूद थे, 10वां उन्होंने मुझे शामिल करना था। उन्होंने एक ब्लेड लिया है, मेरे ऐसे मारा है मेरी उंगली पे, एक प्याली थी शीशे की, उसमें मेरा खून डाला। फिर सब ने अपना अपना खून, उतने 5 6 कतरे खून के डाल के उसको मिक्स किया है। मिक्स करके वो सारा जो है ना, उन्होंने कहा ये अगर हमारे गैंग का हिस्सा बनना है, ये खून तुमने चाटना है। अच्छा। कहते मैंने भी वो चाटा, सब ने चाटा। अब सब ने कहा जी हम जो है ना, ये जो खून चाटा है ना, अब हम सब का खून एक हो गया, हमारा जीना मरना जो है ना वो अब एक साथ है। तो उसने बताया जी मैं इस गैंग में शामिल हुआ, और फिर और भी उसने वारदातें भी, कई वारदातों का भी जिक्र किया जो इस प्रोग्राम में मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं लगता बताना। तो मैड मिशन जो फिल्में थी ना जैकी चैन की, उसकी हकीकत भी मैंने वहाँ पे, यानी कि मुझे एक बंदा भी मिल गया और देखी भी है। अच्छा। हकीकत शूटिंग, बाकी हाँ, शूटिंग देखी है? शूटिंग नहीं देखी, यानी वैसे जो अच्छा, वो लोग जिस तरह का वो दिखाते थे स्टोरीज, वो आपने सच में देखा? सच में भी देखी मैंने। अच्छा। तो थोड़ी सी यानी कि वारदात उसके होते साथ- हुए? नहीं, वारदात होते हुए नहीं देखी, जो मुझे उसने विक्की ने बताई, या जो उसने जो अपना
जो वहाँ मुझे एक दो लोगों के पास लेके भी गया, तो वाकई वहाँ पे ये था। तो ब्रिटिश सर, मैं जो बात जो मुझे अफसोस होता है ना, वो ब्रिटिश ने सर इतनी तरक्की दी थी हांगकांग को, इतनी तरक्की दी थी को यहाँ पे भी उसने तरक्की दी, सब कॉन्टिनेंट को भी, यहाँ रेलवे का निज़ाम दिया, हर चीज़ दी। लेकिन अफसोस कि जो सर वो तरक्की जो है ना, क्या बात है, अभी भी जो चाइना के पास है, लेकिन चाइना ने ब्रिटिश से ये एग्रीमेंट किया था कि हम 50 साल यही निज़ाम आपका ही चलाएंगे। तो अभी तो चंद साल ही हुए हैं उनके हाथ आए हुए हाँ जी। वापस चले। व्यूअर्स, नईम जावेद साहब हांगकांग के सफर पर हैं। नईम साहब, अभी कितने दिन आपके बाकी रह गए बस हैं? लास्ट एपिसोड आपको करके जो ना फिर मैं सियोल के की लिए तरफ निकल रवाना हो जाएंगे। रवाना ठीक हो जाऊंगा। गए। व्यूअर्स, आपने सुना कि नईम साहब अभी कम से कम 2 या 3 दिन मजीद रहते हैं हांगकांग में। अब देखते हैं कि आने वाले प्रोग्राम्स में कि उन 2-3 दिनों में ये वहाँ क्या गुल खिलाते हैं। और जैसा कि फिल्म हांगकांग के शोले का मशहूर डायलॉग रंगीला साहब का, कि उन्होंने वहाँ के नलकों का पानी पिया था, नईम साहब ने बताया कि इन्होंने पानी पिया और इनका पेट ख़राब हो गया। अब देखते हैं कि मज़ीद हांगकांग की क्या तासीर है जो अब तक बरकरार है। देखते रहिए मशरिक डिजिटल, बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ दोबारा।